दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने अब पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताते थे। आज उन्हीं के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि लोग कहने लगे हैं कि क्या सच में ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो आखिर क्यों ईरान के सामने ट्रंप के घुटने टेकने की होने लगी है बात, सब कुछ विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। लिखा है, हो सकता है ऐलान, क्या ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान करने जा रहे हैं ट्रंप। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच पूरी दुनिया की नजरें अब डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं। खबर है कि ट्रंप 2 अप्रैल की सुबह राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि ये संबोधन सीज फायर या किसी शांति समझौते की दिशा में अहम संकेत दे सकता है। ट्रंप पहले ही ये इशारा कर चुके हैं कि अमेरिका अपने कई सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर शांति की पहल करते हुए सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ईरान ने सीधे मध्यस्थता पर आपत्ति जताई है, लेकिन शांति की अपील का स्वागत किया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे या फिर कोई नई रणनीति सामने आएगी। अब पूरी दुनिया ट्रंप के संबोधन का इंतजार कर रही है, क्योंकि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी समय से बढ़ रहा है, जो कि हम सभी देख रहे हैं। ट्रंप लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे। यहां तक कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की बात भी कही थी। ये वही जगह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर इस पर किसी का कंट्रोल हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ट्रंप की उस हेकड़ी को पूरी तरह से तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बताया जा रहा है कि भले ही अमेरिका अपने कई सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात उतने आसान नहीं है। ईरान ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया है और यही वजह है कि अब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शांति की कोशिश है या फिर कोई मजबूरी है। क्योंकि अगर हम ट्रंप के पुराने बयान देखें तो वो कहते थे कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब अचानक युद्ध खत्म करने का ऐलान करना ये साफ संकेत देता है कि अमेरिका पर दबाव बढ़ चुका है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ सामने आया जिसने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूरोप के देश जो पहले अमेरिका के साथ खड़े नजर आते थे, अब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। खासकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का रुख काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला बेस का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने साफ कर दिया है कि उनका देश इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। जब अमेरिका के कुछ सैन्य विमान वहां उतरने वाले थे तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सोचिए कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है, उसे अब अपने सहयोगी देश भी जमीन देने से मना कर रहे हैं। इससे पहले स्पेन ने भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। यानी अब ट्रंप को सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों की बेरुखी से भी जूझना पड़ रहा है। ये साफ संकेत है कि दुनिया अब इस युद्ध को बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने दोनों देशों से अपील की है कि युद्ध खत्म किया जाए और बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। हालांकि ईरान ने सीधे मध्यस्थता को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन शांति की बात का स्वागत किया है। इसके साथ ही ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी समझौते से पहले हमले और टारगेट किलिंग पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ईरान चाहता है कि भविष्य में ऐसे हालात ना बने, इसके लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। इसके अलावा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और पूरे क्षेत्र में संघर्ष खत्म करने की मांग भी उसने रखी है। इसके साथ ही सबसे विवादित मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल का है, जिस पर ईरान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है।
अब यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है, अगर ईरान पूरी तरह से कमजोर होता तो वो कभी भी शांति की शर्तें तय करने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें ईरान बराबरी की स्थिति में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप को भी अपने रुख में बदलाव करना पड़ रहा है। ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल को बड़ा ऐलान कर सकते हैं ट्रंप, लेकिन सवाल यह है कि वो ऐलान क्या होगा। क्या वो इसे अपनी जीत बताएंगे या फिर शांति के नाम पर पीछे हटेंगे। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आता है कि ट्रंप के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। एक तरफ ईरान का मजबूत जवाब, दूसरी तरफ सहयोगी देशों का साथ छोड़ना और ऊपर से दुनिया भर का दबाव, इन सब ने मिलकर ट्रंप को एक मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब होर्मुज छोड़कर भागने वाली बात को भी समझिए तो दरअसल इसका मतलब यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे की बात ट्रंप कर रहे थे, वहां पर अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाया है। उल्टा हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें अपने सैनिकों को पीछे हटाने तक की नौबत आ गई है। यानी जो नेता कभी ताकत दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा था, अब वही नेता शांति की बात कर रहा है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। कहते हैं कि राजनीति में हर चीज उतनी सीधी नहीं होती है जितनी की दिखाई देती है। हो सकता है कि ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीति का हिस्सा बताएं। वो कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, इसलिए अब युद्ध खत्म करने का ये सही समय है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगी। लेकिन अगर अमेरिका की हम बात करें तो अगर अमेरिका वाकई में मजबूत स्थिति में होता तो उससे अपने सहयोगियों से ऐसी ठोकरें खानी नहीं पड़ती। कुल मिलाकर इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होगा, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि ताकत, राजनीति और कूटनीति का बड़ा खेल है। और इस खेल में अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। अब सभी की नजरें 2 अप्रैल पर टिकी हुई हैं कि क्या ट्रंप सच में युद्ध खत्म करने का ऐलान करेंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे। फिलहाल जो भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और यही इस कहानी को इतना बड़ा और अहम बनाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।